मूवी के स्टार्ट में हम ओल्ड एज कपल को देखते हैं जो अपनी हॉलिडे मनाने किसी जगह जा रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, म्यूजिक सुनते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अचानक से रेडियो खुद से ही जीपर्स क्रीपर्स सॉन्ग प्ले कर देता है, जिसे देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। तभी वो ओल्ड मैन देखता है कि उनकी गाड़ी के पीछे एक ट्रक आ जाता है जिसका ड्राइवर बहुत गुस्से में लग रहा था। ये देखकर वो दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं और तभी वो ट्रक तेज़ी से आगे निकल जाता है। अभी वो दोनों उस ट्रक ड्राइवर के बारे में सोच ही रहे थे कि वो देखते हैं वही ट्रक एक जगह खड़ा है और उसका ड्राइवर एक डेड बॉडी को अपने शोल्डर्स पर उठाए एक जगह ठिकाने लगा रहा था। और उसका हुलिया भी बहुत अजीब होता है, वो ठीक से उसे देख नहीं पाते। ये सब देखते ही वो दोनों अपनी कार की स्पीड बढ़ा देते हैं कि हम सेफली यहाँ से निकल जाएं। मगर वो ट्रक फिर से तेज़ी से उनके पीछे आने लगता है और उनकी गाड़ी को हिट करने की कोशिश करता है। वो ओल्ड कपल अपनी जान बचाने के लिए फौरन से गाड़ी को मेन रोड से उतारकर दूसरी जगह ले जाते हैं, जिसके बाद वो ट्रक सीधा आगे निकल जाता है। थोड़ा आगे जाकर वो एक जगह रुकते हैं और ओल्ड लेडी अपने हस्बैंड से कहती है, यहाँ बहुत खतरा है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन उसका हस्बैंड उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, तभी वो शख्स पकड़ा जाएगा। उसकी वाइफ मान जाती है और वो दोनों उसी जगह जाते हैं जहाँ उसने उस लाश को फेंका था। यहाँ वो कुछ बहुत अजीब और डरावना देखते हैं जिससे उनकी हालत ही खराब हो जाती है। मगर इसके बाद इन दोनों के साथ क्या हुआ वो हमें नहीं बताया जाता। फिर हम एक न्यूली मैरिड कपल को देखते हैं जो एक हॉरर फेस्टिवल अटेंड करने जा रहे थे और ये प्लान लेन का होता है और वो अपने हस्बैंड के साथ बातें करती हुई जा रही होती है। लेन का हस्बैंड मोबाइल में उन्हीं ओल्ड कपल की वीडियो देख रहा होता है जो बताते हैं कि उन्होंने रास्ते में बहुत सी लाशों को देखा है और फिर उसके बाद वो ओल्ड कपल कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं। लेन का हस्बैंड हॉरर मिस्टीरियस चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रखता था। वो लेन को बताता है कि क्रीपर की कहानी सच है, ये कोई रूमर नहीं है। वो हर 23 साल के बाद आता है और 23 दिनों तक लोगों को बहुत बेरहमी से मारता रहता है और ये 23 दिन लोगों के लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं होते। फिर 23 दिन पूरे होने पर वो खुद से ही गायब हो जाता है। मगर लेन अपनी बात पर अड़ी रहती है और उसे मजाक करते हुए बोलती है, मैंने एक झूठी कहानियों पर यकीन करने वाले को अपना हस्बैंड बनाया हुआ है। लेकिन लेन का हस्बैंड उसे वो वीडियो दिखाता है जिसमें क्रीपर तो होता है लेकिन वो ठीक से नजर नहीं आ रहा होता, जिस पर लेन फिर से मजाक करने लगती है। फिर अचानक से लेन का दिल खराब होता है, वो गाड़ी रोक कर वॉमिट करने लगती है। लेन का हस्बैंड गाड़ी में बैठा अपनी मॉम को मैसेज करने लगता है कि मॉम, मैं आज लेन को बता दूंगा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जिस दरख्त के पास लेन उल्टी कर रही होती है वहाँ हम क्रीपर का हथियार देखते हैं जो वो मर्डर्स में बहुत यूज करता था और वहीं पर एक लाल आंखों वाला परिंदा बैठा लेन और उसके हस्बैंड को देख रहा था। फिर हम देखते हैं कि क्रीपर किसी अबैंडन बिल्डिंग में से निकलना शुरू कर देता है। वो पास ही पड़े कीड़े मकोड़ों को खाकर एनर्जी लेता है और आहिस्ता आहिस्ता अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है। वो 23 साल की गहरी नींद से जागा था। फिर वो स्केयर क्रो के कपड़े पहन लेता है, यही ड्रेस उसे बेहद पसंद थी। इसी जंगल में हम लेन के एक दोस्त को देखते हैं जो रास्ता भूल गया था फेस्टिवल का। वो लेन को कॉल करके रास्ता पूछता है। वो एक पेड़ के पास खड़ा था कि पीछे से क्रीपर आ जाता है और बहुत बुरी तरह से उसका पूरा सर खा जाता है। क्रीपर सालों का भूखा था और वो अपना पहला शिकार लेन के ही फ्रेंड को बनाता है। लेन और उसका हस्बैंड भी रास्ता भूल जाते हैं। वो पास ही एक शॉप में जाते हैं। लेन उस शॉप की ओनर से रास्ता पूछने लगती है और लेन का हस्बैंड नोटिस करता है कि यहाँ बहुत अजीब किस्म का सामान है जिसे जादू के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। ये सब चीजें तो काले जादू में इस्तेमाल होती हैं। शॉप की ओनर लेन को एक मैप देती है। तभी लेन को एक इल्यूजन होता है जिसमें वो देखती है कि एक झूले में बेबी है और पास ही खड़ा कोई शख्स उस पर काला जादू कर रहा है। वो दोनों फौरन वहां से जाने लगते हैं तो शॉप की ओनर उनसे बोलती है, आप दोनों को बहुत मुबारक हो। वो हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं कि ये ऐसा क्यों कह रही है। फिर उनके जाने के बाद वो किसी को कॉल करती है और बोलती है, जो फल हमने लगाया था उसे खाने का टाइम करीब आ गया है। लेन और उसका हस्बैंड होटल में जाते हैं जहाँ थोड़ा फन करने के बाद वो फेस्टिवल के लिए रेडी होने लगते हैं। लेन वॉशरूम में जाकर प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। वो देखती है कि सर्कल में एक डॉट बना है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और तभी उसे फिर से ख्याल आता है कि वही शॉप की ओनर झूले के पास खड़ी काला जादू कर रही है और झूले में से किसी बच्चे के रोने की आवाज भी आ रही है। तभी एक कौवा आकर वॉशरूम की विंडो से टकराता है। लेन डर कर चिल्लाने लगती है और फौरन से उसका हस्बैंड वहां आ जाता है और लेन को ले जाता है और हम देखते हैं कि लेन का टेस्ट पॉजिटिव आता है। वो माँ बनने वाली होती है और इसी के साथ हमें पता चलता है कि उस शॉप की ओनर ने इन दोनों को क्यों मुबारकबाद दी थी।
लेन और उसका हस्बैंड हॉरर फेस्टिवल में चले जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि एक ग्रुप फेस्टिवल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहा था कि तुम शैतानी चीजों को मजाक मत समझो, ये सब सच है और हॉरर फेस्टिवल एक फजूल चीज है। लेन और उसका हस्बैंड उन्हें इग्नोर करके अंदर चले जाते हैं। वहाँ लोगों ने अलग अलग हॉरर कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे। तभी वहाँ पर एक लड़का भागता हुआ आता है और ये प्रिटेंड करता है कि उसे किसी ने तीर से मारा है। सब डर जाते हैं, लेकिन वो लड़का मजाक कर रहा था। वो जंगल में जाता है और उसका मजाक सच हो जाता है। वहाँ क्रीपर आकर उसे पेड़ के साथ लटका देता है और अपने वेपन्स के साथ उसकी जान ले लेता है। और वहीं हम देखते हैं क्रीपर का खौफनाक चेहरा। लेन और उसका हस्बैंड फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वो एक गेम खेलने जाते हैं जिसका नाम होता है शार्प अटैक। पहले लेन का हस्बैंड उस गेम को खेलता है, बट उसका एक भी निशाना नहीं लगता। फिर लेन गेम खेलती है और वो उसी हथियार को उठाती है जैसा क्रीपर का होता है, और लेन के सभी निशाने बिल्कुल ठीक लगते हैं। लेकिन लेन के हाथ पर भी वो तेज चाकू लग जाता है और लेन की फिंगर पर जख्म हो जाता है। लेन देखती है कि उसके जख्म पर वैसा ही सर्कल वाला डॉट बन जाता है और उसे फिर से ख्याल आने लगता है, जिसमें देखती है कि उसके सर पर वो सर्कल वाला डॉट बना है और इस बार वो प्रोटेस्ट करने वाला शख्स उस पर काला जादू कर रहा है। और वहाँ और भी लोग हैं जो ब्लैक ड्रेस पहने खड़े हैं। इसी के साथ लेन को वापस होश आ जाता है। इस गेम का मालिक उनसे बोलता है, यहाँ पर एक और गेम होने वाली है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम दोनों को वो भी खेलनी चाहिए। लेन और उसका हस्बैंड वो गेम भी खेलने चले जाते हैं, लेकिन शॉप ओनर लेडी सभी पर्चियों को बदल देती है और लेन और उसके हस्बैंड का नाम इस गेम में निकल आता है। उन्हें बताया जाता है कि तुम्हें एक ग्रुप के साथ एक हाउंटेड हाउस में भेजा जाएगा जो कि एक किस्म का एस्केप रूम होगा और तुम सबको उसमें से बचकर बाहर आना है। लेन और उसका हस्बैंड इस गेम के लिए चुने गए थे। उन्हें बताया जाता है कि इस पूरे गेम को रिकॉर्ड भी किया जाएगा और उनके साथ एक ग्रुप जाएगा जिसमें एक होगी इस गेम की होस्ट, एक मैनेजर, एक कैमरामैन और एक शख्स इनके साथ जाएगा जो कि इनको गेम में जीतने में मदद करेगा। वो उन सबको लेकर इस हाउस के बाहर एक कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। वो वहां जाने पर उन्हें बताता है कि जिस हाउंटेड हाउस में हम जा रहे हैं वहां रहने वाली फैमिली इसी कब्रिस्तान में दफन है। ये खेल थ्रिल के साथ साथ डेंजरस भी हो सकता है क्योंकि हमें इसी कब्रिस्तान से पैदल चलकर उस घर में जाना है और ये कब्रिस्तान सदियों पुराना है। तभी हम देखते हैं कि क्रीपर अपने ट्रक को वहां लगे पावर सप्लाई पोल में मार देता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होने लगती है और सिग्नल्स आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं और क्रीपर का ट्रक ब्लास्ट हो जाता है। और ये सब कैमरामैन अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लेता है कि कोई अजीब सा शख्स जंगल की तरफ जा रहा है। लेकिन तभी उसका कैमरा काम करना छोड़ देता है। उसे उस कब्रिस्तान में एक औरत जाती हुई दिखाई देती है। वो उसके पीछे जाता है तो वहाँ क्रीपर का बर्ड और क्रीपर आ जाता है और उसे बेदर्दी से मार देता है। फिर हम देखते हैं कि लेन का हस्बैंड गेम की होस्ट से मजाक कर रहा होता है जो लेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कब्रिस्तान में जाने लगती है। लेन का हस्बैंड उसके पीछे जाता है और उसे बताने ही वाला होता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। तभी अचानक वहाँ क्रीपर आ जाता है और लेन को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। दूसरी तरफ वो तीनों कैमरामैन को ढूंढ रहे होते हैं। कैमरामैन तो नहीं मिलता, लेकिन उसका खून में लिपटा हुआ कैमरा मिल जाता है। तभी वहाँ लेन का हस्बैंड भागते हुए आता है और डरते हुए उन्हें बताता है कि मेरी बीवी को कोई अजीब सा क्रिएचर अपने साथ उड़ाकर ले गया है। वो कहता है कि हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। वो जैसे ही भागता है वहाँ से निकलने के लिए तो उसका पाँव कैमरामैन की लाश से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। कैमरामैन की लाश देखकर वो सभी समझ जाते हैं कि ये कोई गेम नहीं, यहाँ सच में उनकी जान को खतरा है। वो सब भागकर उसी घर में चले जाते हैं। घर में एंटर होते ही वहाँ पर वो शॉप ओनर लेडी और प्रोटेस्ट करने वाला शख्स और औरत भी आ जाते हैं। वो शॉप ओनर लेडी बोलती है, तुम सबको हमने चुना है हमारे गॉड की खुराक के लिए। ये सब क्रीपर को ही अपना गॉड मानते थे और वो तीनों इन्हें उस घर में बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। घर के अंदर सब उस शख्स से लड़ने लगते हैं जिसका काम ही उन्हें यहाँ से बचा कर निकालना था। वो कहता है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं क्या करूँ। फिर हम लेन को देखते हैं जिसे क्रीपर ने बांध रखा था और वो अपने हथियार से लेन के पेट पर जख्म कर देता है। उसके बाद वो लेन के हस्बैंड और बाकी सभी को मारने जाता है। लेन का हस्बैंड और बाकी सब लेन के फ्रेंड की लाश ढूंढ लेते हैं और तभी वहाँ क्रीपर भी आ जाता है। उसे देखकर सब बहुत डर जाते हैं। क्रीपर की कहानी सच थी या झूठ ये उन्हें पता चल जाता है और क्रीपर बहुत डरावना होता है। तभी ग्रुप का लीडर अपनी गन से क्रीपर को शूट करने लगता है और क्रीपर का हाथ जख्मी हो जाता है। वो सब वहां से जल्दी से भाग जाते हैं। क्रीपर लेन के फ्रेंड का हाथ काटकर अपने हाथ पर लगा लेता है और उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके साथ ही हमें ये पता चलता है कि क्रीपर एक इमोर्टल है, वो मर नहीं सकता, वो दूसरों की बॉडी भी यूज कर लेता है। लेन खुद को छुड़वा कर वहां से भाग
भाग जाती है और अपने हस्बैंड के पास आ जाती है। वो सभी वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, तभी मैनेजर का पाँव वहाँ पड़े एक जाल में फंसकर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेन के हस्बैंड को फोन दिखाई देता है, वो जल्दी से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर वहाँ पर क्रीपर आ जाता है और वो सब लोग वहाँ से भागकर नीचे जल्दी से दूसरे कमरे में आ जाते हैं। सब कहते हैं कि अब हम क्या करें, कैसे बचाएं अपनी जान। तो लेन का हस्बैंड कहता है 23 दिनों तक क्रीपर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो इमॉर्टल है, हमें यहाँ से निकलना होगा जान बचाकर, क्योंकि क्रीपर को मारा नहीं जा सकता। तभी वहाँ पर क्रीपर आ जाता है और अपने कुल्हाड़े को होस्ट के सर पर मार कर उसे मार देता है और उसकी लाश को ले जाता है और उसका दिमाग निकाल कर खाने लगता है। वो सभी लोग एक रूम में पहुँचते हैं जहाँ वो देखते हैं कि हर तरफ ब्लैक मैजिक करने वाला सामान पड़ा हुआ है। ये वही रूम होता है जहाँ क्रीपर को गॉड समझने वाले लोग काला जादू किया करते थे। तभी लेन को फिर से ख्याल आने लगता है कि सभी लोग लेन पर काला जादू कर रहे हैं और उसके ऊपर खून गिराते हुए उसका पेट काट कर उस पर काला जादू कर रहे हैं। तभी वहाँ पर क्रीपर भी आ जाता है और लेन समझ जाती है कि क्रीपर उससे उसका बच्चा लेना चाहता है। वो अपने हस्बैंड को बताती है कि हमारा बेबी होने वाला है, वो हमारे बच्चे को मार कर उसकी जिंदगी खुद लेना चाहता है। उन्हें उसी रूम के नीचे एक और रूम मिलता है जहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी। वो सब समझ जाते हैं कि वो तीनों यहाँ पर लोगों को लेकर आते हैं और क्रीपर उन्हें खाकर जिंदा रहता है, ताकत हासिल करता है। लेन सभी से कहती है कि हम उस क्रीपर को अभी मार सकते हैं क्योंकि अभी उसमें कोई पावर नहीं है, वो बहुत कमजोर है, इसीलिए तो वो हमारा बच्चा लेना चाहता है और हमारे बच्चे पर काला जादू करके वो उसकी जिंदगी ले लेगा और ऐसे हो जाएगा जैसे अभी ही पैदा हुआ हो और पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और इसी के साथ हम समझ जाते हैं कि आखिर इस मूवी का नाम जीपर्स क्रीपर्स रीबोर्न क्यों रखा गया। ये सब वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर क्रीपर आ जाता है और मैनेजर के पेट में चाकू मारकर उसे मार देता है। ग्रुप लीडर उसके पेट में चाकू मारकर वहाँ से भागता है और क्रीपर भी उसके पीछे जाता है। तभी हम लेन को देखते हैं जो हाथ में काला जादू करने वाला चाकू लेकर खड़ी होती है। क्रीपर उसके पास जा रहा होता है, तभी ग्रुप लीडर और लेन का हस्बैंड छत पर चढ़ जाते हैं। क्रीपर लेन को गले से पकड़कर ऊपर हवा में उठा देता है। लेन ने हथियार छुपाए हुए होते हैं और हम जानते हैं कि लेन को हथियार चलाना बहुत अच्छे से आता है। वो सबसे पहले क्रीपर के हथियार उसके दोनों कानों में मारती है और उसके बाद जल्दी से क्रीपर की दोनों आंखों में मारकर उसे अंधा कर देती है। ऊपर से वो दोनों जल्दी से एक बहुत बड़ा रॉड क्रीपर के ऊपर फेंकते हैं जो क्रीपर के मुंह से आर पार हो जाता है और क्रीपर ऑलमोस्ट मरने की हालत में चला जाता है। तभी वहां पर बहुत सारे कौवे आ जाते हैं और बहुत खतरनाक आवाजें निकालते हुए चिल्लाने लगते हैं। कौवे ग्रुप लीडर और लेन के हस्बैंड पर हमला भी कर देते हैं। इसी हड़बड़ी में ग्रुप लीडर नीचे गिरकर मर जाता है। लेन का हस्बैंड जल्दी से नीचे आकर लेन को फौरन घर के अंदर ले जाता है। वो सभी कौवे क्रीपर को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और लेन और उसके हस्बैंड को सेफली गाड़ी में बिठा देती है। फिर हम देखते हैं कि लेन की आंखों का रंग काला होने लगता है। दरअसल जब क्रीपर ने लेन के पेट पर जख्म लगाया था तब उसने अपनी बॉडी का हिस्सा काट कर उसके पेट में डाल दिया था जिससे वो बच्चे को खा जाए और ऐसा ही होता है। मूवी के एंड पर हम देखते हैं कि क्रीपर की बॉडी पर से कौवे हटते हैं और क्रीपर एक कवर में से फटकर बाहर आता है जो बिल्कुल जवान लग रहा था। इसका मतलब ये था कि जो काला जादू उसने लेन पर किया था वो पूरा हो गया और उसने लेन के बच्चे की जिंदगी ले ली और क्रीपर फिर से पैदा हो गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।